मैं ये जो बाइक चला रहा हूँ ये वाली बाइक है बजाज V15 और आप लोग इस बाइक के लुक से आप लोग देख सकते होगे कि मैंने जो है वो अपने बाइक में मैंने काफ़ी कुछ मैंने मॉडिफाई मैंने करवाया हुआ है। जैसे ये हैंडल बार हो गया, सामने की ये जो विंडशील्ड हो गई, नहीं तो ये जो आप लोग जो साइड में जो देख रहे हो बार एंड मिरर इसमें लगा हुआ है, पीछे के साइड में इंडिकेटर लगा हुआ है, सामने के साइड में ये फॉग लाइट लगी हुई है, ये देख रहे हो ना। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्राइस बताने वाला हूँ मेरे बाइक में जो जो मॉडिफाई हुआ है। चलो गाइज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सितंबर को 2017 में मैंने इस वाली बाइक को मैंने खरीदा था और जो मैंने जो सबसे पहली चीज़ जो मैंने मॉडिफाई करवाई थी वो चीज़ था इसका हैंडल बार, है ना। ये आप लोग जो हैंडल बार देख रहे हो ना, ये आफ्टर मार्केट हैंडल बार है, ऐसे ही नहीं है, ये सब शो के लिए इसका यूज़ भी है। लेकिन अब इस वाले हैंडल बार का क्या यूज़ है वो मैं अपने डिफरेंट वीडियो में मैं बता चुका हूँ कई बार, तो आप लोग वो चाहो तो जाके देख सकते हो। 2017 में बेसिकली मैंने इस वाले हैंडल बार को मैंने लगवाया था ना, और उस समय ये वाला हैंडल बार जो मुझे पड़ा था वो लगभग 1000 का पड़ा था। मैं किसी अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से मैंने इसको नहीं मंगवाया था। ये वाला हैंडल बार जो है ये बेसिकली मैं लोकल मार्केट गया था, यहाँ पर अगर आप लोगों को नहीं पता लखनऊ में एक लोकल मार्केट है ना, लाल बाग। 1100 रुपये का मैंने इसको खरीदा था और लगभग मुझे लाल बाग में मुझे 300 रुपये लगे थे इसके लगवाने के। यस, ये वाला जो हैंडल बार जो मुझे पड़ा था वो मुझे पड़ा था लगभग 1300 से 1400 रुपये का। अब ये हैंडल बार के अगर आप लोगों को बगल में देखो तो ये यहाँ पर इसमें बार एंड मिरर इसमें लगा हुआ है। मैंने बेसिकली बार एंड मिरर पे मैं काफ़ी मैं पैसा खर्च कर चुका हूँ है ना। मैं आप लोगों को एक चीज़ है क्लियर मैं बता दूँ, दूसरा बार एंड मिरर लगा है मैं इसको मैं बेसिकली मैं 3 बार मैं इसको चेंज करा चुका हूँ, है ना। मतलब हमेशा या तो इस साइड का नहीं तो इस साइड का कोई तो टूट जाता है। जो पहली बार जो मैंने इसको चेंज कराया था उस समय ये वाला जो बार एंड मिरर है ये बेसिकली मुझको पड़ा था 450 रुपये का, है ना। और लगवाई आप लोग 300 रुपये आप लोग जोड़ दो। मैं बार मैं लगवाई के साथ में आप लोगों को नहीं बताऊंगा, है ना, क्योंकि वो हर मार्केट का अलग अलग होता है। ये वाला जो बार एंड मिरर है ये दोनों मुझे लगभग 400 450 रुपये का पड़ा था। ठीक ठाक मिरर है ना, डिसेंट मिरर है। ऐसा नहीं है कि इसकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसकी विजिबिलिटी बहुत कम है। हालांकि ये वाला मिरर जो है ये देखने में छोटा है लेकिन उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है ना, जब बाइक चलाते हो तब। जो तीसरा मॉडिफिकेशन है मैंने अपने बाइक में करवाया था वो था बेसिकली ये आप लोग जो देख रहे हो ना, ये विंडशील्ड है। ये वाली विंडशील्ड भी मैंने बेसिकली लाल बाग से ही लगवाई थी। अच्छा, मेरे बाइक में जितने भी मॉडिफिकेशन है ना वो सब कुछ लाल बाग से है ना। तो मैं आप लोगों को बेसिकली मैं लाल बाग का मैं आप लोगों को मैं प्राइस बता रहा हूँ। ये वाला जो आप लोग जो विंडशील्ड देख रहे हो ये बेसिकली यामाहा का कोई तो FZ का है या किसी मतलब यामाहा की कोई कंपनी का है। अब स्पेसिफिकली अब कौन से बाइक का है ये मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे यामाहा के बारे में उतना पता नहीं है। लेकिन मैं जब लाल बाग गया था, लाल बाग में मैंने जाके पूछा था कि भैया अगर कोई अगर अब विंडशील्ड है तो मुझे दिखा दो, है ना। उसने विंडशील्ड दिखाई थी, एक एवेंजर वाली दिखाई थी जो कि बड़ी सी थी और एक ये वाली दिखाई थी छोटी सी प्यारी सी, है ना, जो कि काम अपना बखूबी करती है। ये वाला जो मुझे विंडशील्ड है ना ये बेसिकली मुझे 700-800 रुपये का पड़ा था, है ना, 750 के लगभग आप लोग मानो। यस, लगवाई का पैसा अलग है, लेकिन जो मुझे जो मोटा जो सिर्फ विंडशील्ड का जो मुझे पैसा लगा था वो मुझे लगभग 750 रुपये मुझे लगा था। अभी जो मेरे बाइक में एक और मॉडिफिकेशन है वो इतने आसानी से नहीं दिखता है ना, लेकिन वो मेरे बाइक में मतलब है। अगर आप लोग अगर देख पा रहे होगे ना, ये जो देख रहे हो ये ना ये फ़ोन होल्डर है ना, फ़ोन होल्डर विद चार्जिंग कैपेबिलिटी। वो जो चार्जिंग वाला जो नहीं आता फ़ोन होल्डर ये वो है बेसिकली यहाँ पर लगा हुआ था। ये जो आप लोग जो छोटा सा जो ये माउंट देख रहे हो ना ये यहाँ पर बेसिकली लगा हुआ था, है ना। तो वो टूट गया, वो राइड में मेरे टूट गया था लखनऊ टू बनारस वाली राइड में। ये वाला जो माउंट है ये बेसिकली ये भी मुझे 450 रुपये का पड़ा था। एंड ऑब्वियसली अब लाल बाग है तो वहाँ पर बार्गेनिंग जो है वो मस्ट है ना। बार्गेनिंग कराए बिना तो काम नहीं बनता है। बार्गेनिंग करा के मुझे ये वाली चीज़ जो है ये 450 रुपये की पड़ी थी, है ना। ये और ये मतलब अलग अलग, ये भी 450 रुपये, ये भी 450 रुपये होता है ना कि भैया दो सामान ले रहे हैं यार, कुछ तो कम करो है ना। तो उसने कम बेसिकली उसने करके दिया था। और जो लगवाई अलग है ना, इसकी लगवाई जो है वो मेरे को थोड़ी सी महंगी पड़ गई थी क्योंकि इसमें मतलब पूरा तार वार का इसमें काम होता है ना। अब वो तार पता नहीं कहाँ से लेके गया, कहाँ पर जाके लगाया, है ना। ये एक मॉडिफिकेशन है जो मेरे बाइक में है। और जो अगला मॉडिफिकेशन है ना ये भी काइंड ऑफ स्पेशल मॉडिफिकेशन है क्योंकि इसके ऊपर भी मैं काफ़ी ज़्यादा मैं पैसा खर्च कर चुका हूँ, है ना। वो मॉडिफिकेशन है ये बेसिकली ये जो आप लोग जो देख रहे हो ना ये जो लाइट है ना, ये फॉग लाइट लगी हुई है मेरे बाइक में। 4 फॉग लाइट लगी हुई है। सोचो ये जो आप लोग जो देख रहे हो ना ये 2 फॉग लाइट इस तरफ लगी हुई है और 2 फॉग लाइट एक इस तरफ लगी हुई है। तो 4 फॉग लाइट जो है वो हमारे बाइक में लगी हुई है। मतलब 2 फॉग लाइट जो है वो एक कंपनी की है और बाकी 2 फॉग लाइट वो एक कंपनी की है। एक जो फॉग लाइट है वो बेसिकली मुझको 700 लगभग पड़ी थी, है ना। वो एकदम बहुत ज्यादा पहले पड़ी थी मेरे को, है ना। ऑटो 5 वाली फॉग लाइट, अभी पता नहीं अभी
उसका रेंज अभी कितना होगा मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन उस समय मुझे जो ऑटो 5 वाली जो फॉग लाइट है, जो 6 LED वाली फॉग लाइट है, वो बेसिकली मुझे 700 रुपए की पड़ी थी। एंड जो दूसरी वाली मेरे बाइक में जो फॉग लाइट लगी हुई है, वो फॉग लाइट है ऑल एक्सट्रीम की 4 LED फॉग लाइट। वो वाली जो फॉग लाइट है वो मुझे पड़ी थी भाई साहब 1500 रुपए की, है ना। मतलब महंगा था वो उस समय, मतलब यार मेरे लिए महंगा है यार। सो अब ये हो गया 1400 प्लस 700, है ना, कितना हो गया, 2100 रुपये हो गया, है ना, 2100 रुपीज़ हो गया। अब ऑब्वियसली अब ये दोनों जो है ये मैंने अलग अलग टाइम पे लगवाया था, है ना। एंड ऑब्वियसली मैं कई बार इसको चेंज मैं करवा चुका हूँ, है ना। तो मतलब मेरे जो लगवाई का जो मैकेनिक का जो खर्चा आया था ना, वो काफ़ी ज़्यादा आ गया था। उसके बारे में आप लोग नहीं पूछो तो ज़्यादा बेटर है। फॉग लाइट का मेरा 2100 रुपये का खर्चा हो गया, प्लस मैकेनिक का खर्चा अलग। और कौन सा मॉडिफिकेशन है, एक और मॉडिफिकेशन है जो मतलब मैंने अपने बाइक में करवाया था, लेकिन वो बहुत पहले करवाया था। अगर मुझे पुरानी फोटो अगर मिलेगी तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। इस समय तो मेरे बाइक में कोई भी बैक रेस्ट नहीं लगा हुआ है, लेकिन उस समय जो है वो मैंने एकदम काफ़ी सही मैंने बैक रेस्ट अपने बाइक में मैंने लगवाया था, है ना। बैक रेस्ट इट सेल्फ मुझे वो 1500 रुपये का पड़ा था, है ना। उसकी लगवाई में तो मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च हो गया था उसकी लगवाई में, है ना। बैक रेस्ट के मैं दिखा देता हूँ, है ना, कहाँ लगा हुआ था बैक रेस्ट। वो यहाँ पर इसको निकाल के लगा हुआ था। ये जो आप लोग जो देख रहे हो ना, ये जो लगा हुआ है ग्रैब रेल, है ना, इसको निकाल के इसी की जगह पे इतना बड़ा सा बैक रेस्ट लगा हुआ था मेरे बाइक में, है ना, जो कि मतलब सही था। एंड उसके बाद अगर आप लोगों के यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर जो है एक और मॉडिफिकेशन है ना। ये वाला जो आप लोग देख रहे हो ना, ये इंडिकेटर है, आफ्टर मार्केट इंडिकेटर है, क्योंकि बजाज का ओरिजिनल इंडिकेटर जो है वो ख़राब था। अब मुझे एग्जैक्टली मुझे याद तो नहीं है, लेकिन ये मुझे 100-200 रुपये का मुझे पड़ा था। ये भी लालबाग से ही मैंने लगवाया था, है ना, जो कि सही था यार, ठीक ठाक था। हालांकि एक तरफ का जो है वो ख़राब हो चुका है क्योंकि उसमें पानी चला गया है। अब पानी अब पता नहीं कैसे गया भाई, ये हमारे चमत्कार वाले काम है। हाँ, तो इंडिकेटर जो था ना वो भी मतलब मुझे 100-200 रुपये का पड़ गया था यार, ठीक ठाक था, है ना। ख़राबी होते रहते हैं ये वाले इंडिकेटर। ऑब्वियसली कोई वारंटी गारंटी तो होती है नहीं, है ना। तो चलते हैं जैसे भगवान भरोसे चलते हैं, और जब ख़राब होना होता है तब हो जाते हैं ख़राब। सो ये थे मेरे बाइक की कुछ मॉडिफिकेशंस के प्राइस। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग जो है वो मेरे से कमेंट में पूछते हैं कि भाई ये कितने का है, वो कितने का है, भैया ये कितने का पड़ा, वो कितने का पड़ा, है ना। मुझे अगर अपने बाइक में अगर लगवाना है तो वो कितने का पड़ेगा, है ना। तो मैंने आप लोगों को बेसिकली बता दिया। अगर आप लोग अगर लखनऊ में रहते हो तो 300 रुपये लगवाई लगेगा, और जो प्रोडक्ट रहेगा उसका सामान अलग। तो चलो गाइस, आज के लिए बस इतने ही। अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी हुई तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना। और अगर कोई भी अगर सुझाव हो, कोई भी कमेंट हो, कुछ भी अगर लिखने का बेसिकली का मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उस पर जाके लिख देना। तो चलो गाइस, आज के लिए बस इतने। आज के इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर ही ख़त्म, और मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, मतलब कल। तो चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। हम मिलते हैं अब आप लोगों से कल। भाई कसम से बता रहा हूँ, ये जो लास्ट की लाइन है ना, ये बोलते बोलते भाई मुँह में थूक जम जाती है। अंकल जी के पास तो हेलमेट ही नहीं है भाई।